प्रभु की जो है स्तुति करते हुए 42 गाथा के अंदर परसों आपको बता रहा था, अधूरी थी 42 गाथा नंबर। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलम बलवताम विभुवदीना पूज्य दिवाकर मयूख शिखा कवित तत्कीर्तनाथमिवा सुविधामुपैति। हे आदिनाथ देव, हे प्रभु, यहाँ पर आचार्य श्री जो है भगवान की स्तुति करते हुए युद्ध की भयानकता बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में वहाँ पे जो है कोई लड्डू नहीं बढ़ते, रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बनते, है ना। वहाँ तो क्या है, प्रहार होता है ना। वहाँ तो अस्त्र शस्त्र चलते हैं युद्ध भूमि के अंदर। तो वहाँ पर जो है वह कह रहे हैं कि ऐसे उस युद्ध भूमि के अंदर वहाँ से भी बच करके कौन आ सकता है कि प्रभु आपका जिसने शरणा लिया है उसको कोई आघात नहीं पहुँचता। आपकी शरण जो स्वीकार कर लेता है, आपका नाम अपने हृदय में जो धारण कर लेता है, आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, सब भार सौंप दिया प्रभु आपके चरणों में। सारा मेरे जीवन का भार आपके चरणों में सौंप दिया, अब इसको तारो या वारो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करें। तो इस तरह से जो है उस युद्ध भूमि के अंदर में भी आपका जो भक्त होता है उसकी जो है रक्षा हो जाती है। उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि युद्ध में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो दोनों पक्षों का जो क्या होता है, लड़ाई होती है, दोनों के बीच में आमने सामने युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर जीवन का जो है अच्छे अच्छे योद्धा जो है उस युद्ध भूमि के अंदर खत्म हो जाते हैं, उस लड़ाई के अंदर। और ये तो स्वाभाविक है कि दो में से एक की जीत होगी और एक की क्या होगी। तो इसमें ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि जहाँ दो लड़ेंगे तो एक की हार होने वाली है, तो एक की जीत होने, दोनों नहीं जीत सकते। आपको मालूम है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के समय जो है दो तरफ से सेना थी, एक ही परिवार के काका बाबा के भाई है ना, एक भाई का जो है पांडु के पुत्र थे, पांचों पांडव, और उनके भाई के जो है सारे 100 पुत्र, गांधारी पुत्र जो है कितने थे, 100 पुत्र थे। तो वो 100 भाई थे और इधर 5 पांडव थे, और उनके बीच में जो है युद्ध हुआ। क्योंकि लड़ाई कब होती है, लड़ाई जो है 3 चीज के लिए, किसके, दुनिया में लड़ाई 3 ही है, छोटी यही कौन, 3 नहीं, हर बात में लड़ी, जल जोरू और जमीन, ये 3 ही लड़ाई है। वो कल ही तो बात, अभी नहीं, अभी बात में लड़ी। लेकिन अभी जो लड़ाई तो बस तू मैं हो जाती है, लेकिन पहले जो है वो मारक कोट वगैरह जो होता था, और अभी भी जो किसी को मार देते, किसके लिए, धन के लिए। माँ ने बेटे को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, भाई भाई ने मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, दादा ने पोते को मार दिया, पोते ने दादा को मार दिया। ये सब जो चलता है किसके लिए, जमीन जायदाद, धन संपत्ति के लिए, जवेरात के लिए और स्त्री के लिए। ये महाभारत हुआ, रामायण हुई, किसके लिए हुआ, ये स्त्री की वजह से हुआ। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों पांडवों और कौरवों का जब युद्ध हो रहा था, तब उस समय जो है कृष्ण जो है वो दोनों के बीच में थे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि भाई ये युद्ध न हो तो अच्छा है, लेकिन कौरव जो है दुर्योधन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं जो है अपने पांडवों को अपना भाई नहीं मानता हूँ, अपने शत्रु मानता हूँ। और उनको आप लोग राज्य देने की बात कर रहे हो, 5 राज्य, कितने हैं, पंजाब जो है ना, पंजाब का मतलब क्या, 5 आब, 5 नदियां हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी नदियां हैं,
और ये 5 जो पंजाब का जो है एरिया था, वो एरिया जो है पूरा पांडवों को देने के लिए कहा गया था। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 राज देने की बात करते हो, मैं तो एक सुई की नोक के ऊपर आए, इतनी जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हो। कितनी जमीन? थोड़ी हो। सुई की नोक है ना, वो इतनी सी जमीन भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कभी जब जो हकीकी लड़ाई है, जो जुआ खेला था, उसके अंदर जो है कोई 12 वर्ष के लिए वनवास जाना है और 13वां वर्ष अज्ञातवास रहना है, उसके बाद में वापस राज्य प्राप्त करना देना चाहिए। लेकिन एक बार जो चीज मिल गई तो वापस है ना लौटाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि मैं 1 इंच जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसके लिए युद्ध की तैयारी हुई। तो कृष्ण ने जो है दोनों को बुलाया था, पांडवों को भी और कौरवों को भी, क्या आप आइए। तो जिस समय पांडव और दुर्योधन, पहले दुर्योधन पहुंच गया क्योंकि उसको था कि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण से अपने को लेना है, इसके लिए दुर्योधन पहले पहुंच गया। देखा तो उस समय कृष्ण जो है सोए हुए थे, नींद में थे। तो कौरव जो आए हैं, दुर्योधन, वह कृष्ण के सिराने की तरफ, सिर की साइड में, वहां पे पलंग के ऊपर उधर बैठ गया। अर्जुन आए। अर्जुन जब वहां पे आता है तो उसने देखा कि दुर्योधन भाई पहले आ चुके हैं, नमस्कार किया, कृष्ण को भी नमस्कार किया। और उसने देखा बैठने की जगह तो जगह बीच में खाली है, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन में बहुत विनय था, नम्रता थी, सरलता थी। इसके लिए जो है कृष्ण के पैरों की तरफ जो है वो बैठ गए, पाँव की तरफ। बोले मेरी ये जगह सुरक्षित है, अच्छा हुआ यहाँ पे दुर्योधन नहीं बैठा, अगर यहाँ पे बैठ जाता तो मेरे बैठने के लिए जगह नहीं होती। अब जब कृष्ण की नींद खुली है, आदमी जब नींद में से उठता है, सीधा उठेगा तो उसकी नजर कहाँ जाएगी? पैर की तरफ नजर जाएगी, पहले इधर सिर की तरफ तो देखेगा नहीं। तो सीधे कृष्ण जैसे उठे, उन्होंने अर्जुन को बैठे हुए देखा और कहा कि अर्जुन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास 2 चीज है, एक तो मैं स्वयं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, क्या चाहिए तुमको? अर्जुन कहता है कि आप सखा, क्या बोलते थे वो? सखा। क्योंकि मित्र थे और भाई भी थे। बुआ मामा के बेटे क्या थे? वो भाई थे और मित्र थे। कृष्ण और अर्जुन मित्र थे और एक और रिश्ता था, मालूम है? एक और रिश्ता था, साला बहने का। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का जो है अर्जुन के साथ में विवाह कराया था। हाँ, फिर उसका भी मने पुत्र हुआ। तो इसलिए कितने रिश्ते थे? 3। एक तो था मामा बुआ के बेटे भाई, दूसरा जो है साला बेनई और तीसरा सखा मित्र। वो साला बेनई और भाई वो संबंध वो नहीं मानते थे, सखा मानते थे, मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे। और इसीलिए अर्जुन ने कहा कि सखा पहले मेरे से पहले कौन आए हुए हैं, तो पहले उनको मौका देना। जो पहले आता है उसको क्या करना पड़ता है? पहले आओ पहले पाओ, है ना? तो इसलिए आप पहले उनको पूछिए। हाँ, दुर्योधन भी खुश हो गया कि ये बात तो बिल्कुल सही है, पहले मैं आया हूँ और मैं बड़ा हूँ तो पहले मेरे को जो है पूछना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ने जब देखा वो कहाँ बैठा हुआ था? सिराने बैठा हुआ था। कृष्ण जानते हैं कि दुर्योधन बड़ा अभिमानी है, इसलिए जो है वो कहाँ बैठा है? मेरे सिराने, सिर की तरफ बैठा है
और अर्जुन में कितनी नम्रता है, जो कहाँ बैठा है, पाँव की तरफ बैठा है। फिर भी जब कहा कि भाई मैंने पहले तुमको देखा, मैं पहले तुम्हें चांस दे रहा हूँ। बोले नहीं, जो पहले भाई को दे दीजिए, वो पहले आए हैं, उनको पहले चांस दीजिए, जो बचेगा वो मेरा है ना। तकदीर में जो लिखा है वो तो मिलके रहेगा, वो कहीं जाने वाला। कितनी उनमें जो है संतोष, नहीं तो क्या है, लाओ क्या पहले दे दो, है ना। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने विचार किया कि एक तरफ सेना है और एक तरफ कृष्ण अकेले है, अकेला लेकर क्या करूंगा, है ना। सेना जो है वो मेरे काम आएगी ना, महासंग्राम होगा, युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध होगा, तो उसके लिए जो है सेना की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी सेना खजाना वो जो है मुझे दे दीजिए। वो जानता है दुर्योधन के वो सब आ जाएगा तो फिर कृष्ण के पास में कुछ भी देने के लिए नहीं होगा, और खाली अकेला कृष्ण होगा तो वो क्या काम आएगा। इसके लिए जो है, और फिर दूसरी बात, गुरु द्रोणाचार्य ने जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया था, कृष्ण को क्या कर दिया था कि आपको युद्ध में हथियार नहीं उठाना है। तो इसलिए वो कोई अकेले वो साथ में रख करके भी मेरे काम आने वाले नहीं है। इसलिए दुर्योधन ने पूरी सेना और खजाना मांग लिया। कृष्ण विचार करते हैं कि पहले अर्जुन थोड़ा मांग लेता, आधा ले लेता तो भी क्या होता, ठीक होता। लेकिन अर्जुन ने जो है पहला मौका किसको दे दिया, दुर्योधन को दे दिया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अब क्या, बोले मुझे तो कुछ धन संपत्ति और ये सेना तो मुझे नहीं चाहिए, आप जहाँ पे हो बस मुझे तो आप चाहिए क्या। और तब कृष्ण जो है उनके सारथी बने। रथ का संचालन किसने किया, कृष्ण ने। और युद्ध भूमि के अंदर उनको जो है, भले वो शस्त्र नहीं उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नीति वगैरह सब कुछ जो है, और गीता का ज्ञान वहाँ युद्ध भूमि के अंदर, आज गीता पढ़ते ना लोग, गीता का ज्ञान बोलते हैं ना, तो कहाँ दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने जो है ज्ञान दिया है गौतम स्वामी को, ऐसे ही जो है ये गीता का ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था युद्ध भूमि के अंदर। तो ऐसे उस युद्ध भूमि के अंदर जो है अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण। और उसमें जो है पांडवों की क्या, जिसके साथ में कृष्ण खड़े हैं तो उसकी हार होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो ये उनकी था आत्मविश्वास, और कृष्ण जहाँ पे है वहाँ पे हमारी जीत अवश्य होगी, ये उनकी भावना थी। उसके लिए जो है पांडवों ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन के पास में पूरी महान सेना कृष्ण की जो है थी, परंतु विजय माला जो है वह पांडवों को मिली। पांडवों के गले में वरमाला जैसे पहनाते हैं ना, तो जीत की माला किसको मिली, पांडवों के गले में पड़ी। जीत की, विजय का हुआ उनका। दुर्योधन अपने जीवन से गया, सारे भाई खत्म हो गए, 100 भाई का नेस्त नाबूद हो गए। उनके बाल बच्चे जो है, बेटे पोते सभी युद्ध भूमि के अंदर खत्म हो गए, है ना। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे श्री कृष्ण जिनके पक्ष में थे। तो बस आज इसी बात को कहते हुए साधक को जीवन में भी जो है, साधक अपने जीवन में संग्राम खेलना पड़ता है। जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में कई जो है, भले आप अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में नहीं जाते हैं, लेकिन संघर्ष तो आपको अपने जीवन में करना पड़ता है। संघर्ष यानी कि युद्ध, चाहे परिवार से, चाहे ग्राहकों से, चाहे किसी भी रूप में जो है आपको क्या करना पड़ता है, संघर्ष जीवन में करना ही पड़ता है। तो मोह राजा जिसके साथ में होते हैं, महान मोह राजा जो है यानी कि सेना। और मोह राजा का बलवान कौन है, काम क्रोध क्लेश कसाय, ये जो है सब मोह राजा के जो है सेना है। और भगवान की जो है स्तुति, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, यह है कृष्ण। कृष्ण की सेना जैसे थी, दुर्योधन ने लिया, कृष्ण को जो है पांडवों ने लिया। तो ये ध्यान साधना है ना, मौन,
यानी आत्म ध्यान करना, प्रभु का नाम स्मरण करना, ये क्या है? कृष्ण का रूप है। और सेना का रूप है पूरे काम क्रोध लोभ क्लेश वगैरह, है ना, कसाय है, ये सारा जो है सेना का रूप है। और जहाँ पे चैतन्य तंत्र के अंदर है आत्मा हमारी जो है चैतन्य है, यहाँ पे जो है भगवान के नाम की धुन अगर लग जाती है तो वैसे जब धुन में वो एकाकार हो जाता है, उससे फिर संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक ही परमात्मा, एक ही ध्यान, एकाग्रता जहाँ पे होती है तो वहाँ पे बस एक ही ध्यान, एक ही लक्ष्य होता है। तो उसके सामने जो है मोह राजा का सैन्य कुछ भी काम नहीं आता है। भक्त जो है साधक बनता है और वो उसका वेर विरोध सारा समाप्त हो जाता है और उसकी आत्मा निर्मल बन सकती है और उसकी इस संसार के अंदर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक क्लेश काम क्रोधादि जो है शत्रु है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही रामबाण उपाय है, परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति। इस भक्ति के द्वारा जो है हम अपने कर्म को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। और भगवान का जहाँ पे ये इस गाथा का 42वीं गाथा का जहाँ पे जाप किया जाता है तो वहाँ पे संग्राम में यानी युद्ध भूमि के अंदर यहाँ जहाँ पे अपन लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं इस गाथा के द्वारा। 42वीं गाथा। आइए 43वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं? कुंताग्रभेन गज शोणित वारिवा वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदु जय जय पक्षात् तदपाद पंकजमना श्रेणो लभन्ते। हे जिनेश्वर, हे स्वामी, आपका जो है शरणा आश्रय जिन्होंने लिया है वे अब यहाँ इस गाथा के अंदर में भी वो 42वीं गाथा और 43वीं गाथा, इस गाथा के अंदर में भी युद्ध की बात है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तो कह रहे हैं कि जिसने आपका शरणा लिया उसकी हमेशा सर्वत्र हर रोज हमेशा जो है विजय की प्राप्ति होती है। यानी वो कोई भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, असफलता नहीं हो सकती। चाहे फिर वो कोई भी प्रसंग हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बाह्य युद्ध में चाहे भली शत्रु कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, दुर्जय हो, फिर भी युद्ध कितना भी भयंकर युद्ध हो रहा हो, उसके अंदर जो है उसकी हमेशा क्या होगी? जीत होगी। और युद्ध भूमि के अंदर भाला की अणियाँ, अब देखो जब वो भाला फेंकते हैं तो मनुष्य जहाँ भी लगता है तो आदमी क्या होता है? भाला जो है बड़ा भाला होता है, तीखा होता है, सीधा जो है तीर की तरह उसका जो है ना मार्ग नुकीला होता है तो वो घुस जाता है तो आदमी खत्म होता है। या आदमी क्या बड़े बड़े हाथी जो है उनको ऊपर भी वो भाला जो फेंकते हैं तो कभी वो हाथी के लग जाते हैं, आदमी के नहीं लगता। और किसे लग जाता है? हाथी के लग जाता है, घोड़े के लग जाता है, ऊँट के लग जाता है। युद्ध भूमि के अंदर जो भी होते हैं जिनके ऊपर सवारी किए होते हैं उनके जो है वो लग जाता है तो बेचारा जो है इतना तीखा मस्तक के अगर सामने से फेंका जाता है तो हाथी के मस्तक के ऊपर जो है क्या होता है? वो भाला आकर के लगता है। और जब भाला लगता है तो उस समय खून की धारा जो है बहने लग जाती है, इतना खून बहता है कि चारों तरफ जो है, क्योंकि एक हाथी नहीं सैकड़ों हाथी, हजारों हाथी होते हैं युद्ध भूमि के अंदर। तो सेना के, क्योंकि हाथी की सेना, रथ की सेना, घोड़े सवार की सेना और पैदल सेना, चतुर्ंगनी सेना कहलाती है। 4 प्रकार की सेना है ना। अभी तो क्या है, अभी हाथी की सेना नहीं है ना, घोड़े सवार भले होते हैं। बाकी नहीं तो क्या है कि नभ, जल और थल, क्या ये 3 सेना है। आसमान विमान से सैनिक मिलिट्री है ना, और जमीन के ऊपर चलने वाले
और पानी में जहाज के अंदर जो है मिलिट्री है ना, तो वो भी एक सेना होती, 3 प्रकार की सेना होती है अभी। तो वहाँ पर जो इतने पशु, इतने मतलब हाथी घोड़े जो है वो मारे जाते हैं कि उनकी जो है शरीर का खून इतना वहाँ पे निकलता है कि चारों तरफ जो है नदी की धाराएं बहने लगती है, और उसके अंदर मनुष्यों के मस्तक जो है वो नदी के अंदर पानी में जैसे बहते हुए जाते हैं बाढ़ के अंदर, ऐसे जो है खून की नदी बहती है, और उसमें जो है मस्तक ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई तालाब के अंदर कमल, क्या कमल खिला हो, ऐसा जो है मस्तक, वो मुंडिया जो है कटे हुए गर्दन वो पानी खून की नदी में बहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे भयंकर जब युद्ध हो रहा हो, ऐसे भीषण युद्ध के अंदर आपके चरण युग्म, यानी आपके चरण दोनों पांव, चरण कमल है ना, वो आश्रय अगर ले लेते हैं और बैठ जाते हैं आपके आश्रय के अंदर लेकर के, आपके चरणों का आश्रय लेकर के, तो उसकी जीवन भी जो है बच जाता है, उसको विजय प्राप्त भी हो जाती है। इसलिए कहा है कि कोई पांडव कोई कौरव मनवा, कोई रावण कोई राम, जीवन ना कुरुक्षेत्र माँ, पल पल नो संग्राम। गुजराती के अंदर कहा है कि कोई तो पांडव होता है, कोई कौरव होता है। उस युद्ध के अंदर पांडव और कौरवों का युद्ध था, महाभारत युद्ध के समय के अंदर। रामायण के युग काल के अंदर जो है राम और रावण का युद्ध हुआ था, है ना, भयंकर युद्ध हुआ था। और तो अब ऐसे जैसे ये भयंकर युद्ध हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों मनुष्य जो है क्या हो गए, खत्म हो गए। एक एक शहर जो है, जैसे अभी बेंगलोर शहर का शहर, एक एक युद्ध भूमि के अंदर क्या हो गए, एक एक लड़ाई में समाप्त हो गए। इतने लोग जो मारे जाते हैं, अभी भी जो है कितने जो है लोग मारे जाते हैं। जब युद्ध होता है तो बमबारी होती है, विमान में बैठ करके रात के समय जो है उसमें पूरे जो है बड़े बड़े शहरों महानगरों के अंदर ब्लैक आउट करते हैं। क्या करते हैं मतलब ब्लैक आउट, रात को लाइटें नहीं जलाना, लाइट नहीं जला, ब्लैक अंधेरा रहना, क्योंकि वो बम लेकर के निकलते हैं। जहाँ पे उनको लाइट नजर आता है, गांव शहर नजर आता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, बम गिराते हैं। तो इसलिए ब्लैक आउट करते हैं कि वो जब वो काका कालिल करने जो है वो लिखा है कि ये जब ब्लैक आउट करते हैं, अरे ब्लैक आउट दिन में क्यों नहीं करते, रात को क्यों करते हैं? दिन में बोले तो दिखे, बोले रात में दिखे, रात में लेट दिन में दिखता है, इसलिए ब्लैक आउट की जरूरत नहीं ना, उजाला है। तो ब्लैक आउट कहाँ होता है कि जहाँ पे अब अंधेरा करना है ना, तो वहाँ उसको बोलते हैं ब्लैक आउट। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा रहना, जरा भी जो है लाइट वगैरह दीपक भी नहीं जलाना, क्योंकि जलाएंगे जरा सी भी रोशनी, अगर ऊपर विमान में बैठे वाले को जरा सी भी रोशनी नजर आ गई, किरण नजर आ गई, तो वहां पे वो बमबारी करेंगे, तो हजारों आदमी लाखों आदमी क्या हो जाएंगे। वो 50 साल पहले ये बात देखी मैं, ओके बिल्कुल लाइट नहीं लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल लाइटर बंद कर। नहीं अनाउंसमेंट ये बात, अनाउंसमेंट ये तो बराबर है। जब ये शत्रु सेना का होता है ना युद्ध, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था 71 के अंदर, है ना, इंदिरा गांधी ने, तो उस समय पूरा जो है ब्लैक आउट किया गया, क्योंकि वो विमान उठते हैं ना, तो शत्रु सेना के जो है वो कभी भी कहीं भी गिरा सकते हैं बम, तो उससे जनमान माल की हानि होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि युद्ध के अंदर जो है क्या होता है, भयंकर युद्ध होता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है, और हर एक पल, हर एक जीवन के अंदर, हर पल के अंदर जो है संग्राम होता है, यानी कि जीवन में संघर्ष होता है। तो ऐसे जो है इस जहाँ पे युद्ध के अंदर कातिल यानी मारने वाला, कातिल यानी का जो हत्या करने वाला है, मर्डर करने वाला है, उसको कातिल बोलते हैं। तो वैसे कर्मों के साथ जो है लड़ना होता है अंतर आत्मा के अंदर।
हमें किसी और से लड़ाई नहीं करना है। अपने भीतर के अंदर जो हमारे अंतर आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनके साथ में कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके साथ में क्या करना है? लड़ना है। और उसके ऊपर बहुत दुर्जय, क्योंकि ये जो है क्रोध, मान, माया, माया जो है, मान है, माया है, लोभ है, ये बहुत क्या है? भयंकर है। और इनके साथ में दूसरे शत्रु के साथ में युद्ध करना, उसमें ज़्यादा बहादुरी नहीं है। बहादुरी है अपने स्वयं अंतर आत्मा के साथ में युद्ध करना, स्वयं से युद्ध करना, वो क्या होती है? बहादुरी होती है। साधक आत्मा जो है, हे प्रभु आपका शरणा स्वीकार कर लेते हैं, जिन शासन के आश्रय में आ जाते हैं वे शरणागत वत्सल्य। हे प्रभु आप क्या है? शरणागत वत्सल्य हैं। आप उनका अवश्य रक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, पर अनंत काल से परास्त होते हुए जब वो आपका शरणा स्वीकार कर लेता है, जो आत्मा अनंत काल से जो है आपके विरुद्ध रही है, लेकिन अब जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और उसके साथ में आपका शरणा स्वीकार कर लेता है, आपका नाम उसको अपना जीवन मंत्र बना लेता है, तो उसके हाथ में जो है हारी हुई बाजी भी वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। पल में जो है वह विजय माला उसके गले में सुशोभित हो सकती है। भक्ति की शक्ति बहुत अनोखी है। कहते हैं ना, भक्ति में मनवा हो जाओ रस बोल, जियर झूमे ऐसे मेघों का सुने शोर। जैसे जंगल के अंदर जो है मयूर मेघ की गर्जना होती है, तब उस समय मोर जो है क्या करता है? नृत्य करता है, नाचने लग जाता है, और वो अपने खुशी से मेघ की गर्जना से वो इतना उसको आनंद आ जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता है कि मोर तू नाच, वो अपने आप ही क्या है? हाँ, यानी ऐसे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे कि दशहरे के ऊपर या हाथी है, घोड़े हैं, ऐसे घोड़े हैं जो दशहरे के ऊपर नाचते हैं। हाँ, आपके मैसूर में आते हैं ना, अभी हर साल हाथी आते हैं, जंबो हाथी। हाँ, कुछ भी हो, चलो, है ना। तो वो हाथी आते हैं, घोड़े होते हैं, वो जो है नाचते हैं। घोड़े जो है शादी के अंदर में भी नाचते हैं, ऊंट भी नाचते हैं। ऊंट भी जो है दोनों पाँव पे खड़े हो जाते हैं, एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं, घोड़ा एक पाँव पे खड़े होकर के नाचने लग जाता है। ये ऊंट जो है मारवाड़ में जो है खटिया खाट रहे ना, वहाँ खटिया ना, हाँ, उस खटिया के ऊपर क्या पे अगर अपने को भी अगर नाचने के लिए बोले खटिया के ऊपर तो गिर जाएंगे, लेकिन वो ऊंट जो है उस खटिया के ऊपर नाचता है, गोल गोल घूमता है, नाचता है उस खटिया के ऊपर। तो ऐसे जो है यानी जो नृत्य करने वाले हैं, जो मयूर जो है उसको कहना नहीं पड़ता है कि अभी देखो बादल आप गरज रहे हैं, बरसात बूंदाबांदी हो रही है, तुम अपने पंख फैला करके क्या करो? नाचो। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही क्या उसका आप देखो जैसे आजकल बच्चे जो है ना, आपको जैसे गीत वगैरह शुरू करते हैं, वो फोन में गीत वगैरह आता है, है ना, टीवी में, और सामने नाचते हुए देखते हैं, तो वो भी अपने आप वो अभी हाल खड़ा नहीं हो सकता है बच्चा, वो अभी सोया हुआ है, तभी उसको जो है वो सामने टीवी दिखाते हैं तो वही पाँव हाथ पाँव जो है चलाना शुरू कर देता है ना। वो अपने आप ही वो गीत सुन करके अपने आप उसका मन क्या होता है? नाचने का हो जाता है, और अपने आप ही हाथ पांव थिरकने लग जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जब यानी कहने का मतलब है कि जब कोई हमारे खुशी का वातावरण होता है तो अपने आप ही आप मंदिर में देखो, जब प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है ना, उस समय आप वो चावल लेकर के
क्या करते हैं? आप देखो दीक्षा होती है आपके अंदर, हमारे यहाँ तो नाश्ते नहीं है, लेकिन आप मंदिर में जो दीक्षा होती है तो उनको जब वो उगा देते हैं, है ना, देते हैं चरोला, तब उस समय वो उनके मन में क्या होती है? अपने आप ही वो क्या करते हैं बोलो? नाचना कि हम मुझे जो है ये आज होगा मिल गया है, अब मुझे अपने आत्मा कल्याण के मार्ग के ऊपर जो है आगे बढ़ना है। तो उसके मन में क्या होती है? खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और अपने आप ही वो अपना नृत्य शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त जो होता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपका शरण स्वीकार कर लेता है और उसके बाद में वो अपने आप ही थिरक उठता है, नाचने लग जाता है। और तो इसलिए कहा है कि भक्ति की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। भक्ति के वश में जो है भगवान हो जाते हैं। भगवान के वश में नहीं होते भक्त, भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। जहां पे भक्तों ने पुकारा था वहां पे दौड़ के चले गए, है ना। अब जैसे मीरा ने पुकारा, जहर का प्याला दिया था राणा जी ने पीने के लिए, राणा जी ने जहर का प्याला दिया था, वो क्योंकि मेवाड़ की महारानी थी और वो थी मारवाड़ की, मेड़ता की। उसका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता में मीरा जो है मेड़ता की थी। और जब उसे जो है पति का जब वियोग हो गया, वो पहले से ही जो है भगवान के कृष्ण के जो है वो भक्त थी, और उनकी भक्ति में हमेशा वो क्या रहती थी? लीन रहती थी। तो उसे जो है राणा जी कहते थे कि मतवाली मीरा या बदनामी लागे खोटी। ये बड़ी बदनामी हो रही है हमारे राजघराने के अंदर जो है, तुम ऐसी नाचती रहती हो, गली गली में घूमती रहती हो। वो गली में घूमती थी पर किसी मंदिर में नहीं जाती थी। कई मंदिरों में भगवान के पास में नहीं जाती थी। भगवान खुद उनके पास, क्योंकि वो सच्ची भक्त थी। और जब राणा जी ने जो है जहर का प्याला भेजा था कि ये बदनामी हो रही है, मान नहीं रही है, इसको कितना भी रोकने का प्रयास करो, तो वो कहती मैं भगवान की भक्ति करने में कैसी शर्म और कैसी जो है बदनामी। कोई हम भक्त बने हुए हैं तो कोई हमको बुरा कहो अच्छा कहो, उससे हमें क्या लेना है? हमें तो हमें परमात्मा के चरणों के अंदर हमने अपना जीवन अर्पण कर दिया, तो हमें जो है किसी से डर की कोई बात नहीं है। तो मतवाली मीरा जो है ऐसी वो भक्त बनी थी कि जिस समय राणा जी ने उसको मारने के लिए जहर का प्याला क्या भेजा था, जहर का प्याला, तो वो भी उसके लिए क्या बन गया? अमृत बन गया। जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो ये क्यों? तो वो भक्त सच्ची भक्त थी। तो जहां पे वो सच्ची भक्त थी तो जिसकी वजह से भगवान को स्वयं उसके पास में आना पड़ा। मीरा नहीं गई मंदिर में, अपन तो काम भागते हैं, बोलो भगवान के पास जाते हैं। अरे आप ऐसे भक्त बन जाओ कि भगवान खुद आपके पास में। मैंने कहा था ना, वो एक तिरंज घोड़ा है ना, बड़ूच नगर के अंदर 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान जो है, उसकी भावना थी कि प्रभु मुझे दर्शन दे। तो एक ही रात में 100 माइल का विहार करके जो है 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान जो है बड़ूच में गए। 100 मील की चलना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन भगवान गए। किसने पुकारा? भक्त ने पुकारा, तो भगवान को दौड़ करके आना पड़ा। भगवान खुद आए, वो नहीं गया था भगवान के पास में, भगवान स्वयं चल करके उसके पास में आए और उसको गोद दिया, उसको जो है दर्शन दिए और उसकी आत्मा का कल्याण हुआ। तो जहाँ पे सच्चे भगत बन जाएंगे तो वहाँ अपने आप ही भगवान स्वयं आएंगे। आप जब पुकारोगे तो स्वयं वो आकर के आपके सामने दर्शन देंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रीति है, भक्ति है, उसके द्वारा जो है आत्मा के अंदर संग्राम में, युद्ध भूमि के अंदर में भी संपूर्ण रीति से जो है निर्भयता से वह विजय प्राप्त करता है। उसको जरा भी डर, लड़ाई के अंदर जरा भी डर
नहीं लगता है। तो इस तरह से ये 43वीं गाथा, तो इस गाथा के अंदर में इसमें भी जो है 43वीं गाथा का अगर जो है जाप करते हैं तो विजयदायक है, विजय दिलाने वाली ये गाथा है। और तो जहाँ पे आत्मा का कल्याण हो जाता है तो यहाँ पे मामूली विजय प्राप्त करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये 43वीं गाथा का भी वर्णन हो चुका है। अब आगे 44वीं गाथा का कल बात करेंगे। चरित्र भी यहाँ पूरा हो रहा है। पिता और पुत्र ने और बहुओं ने जो है श्रावक के 12 व्रत लिए थे, रतन कुमार ने, मणिचूड़ ने, और व्रतों का अच्छी तरह से जो है पालन कर रहे थे। कई वर्षों के बाद में मुनिराज का पुनः वहाँ पे जो है पदार्पण हुआ। व्रतों का पालन करते हुए समय निकलता गया था, और जब मुनिराज वहाँ पे पधारे हैं तब दोनों ने विचार किया कि जो है अब अपने को क्या करना चाहिए, संसार त्याग देना चाहिए। संसार के अंदर बहुत रह गए, संसार का सब सुख भोग लिया, धन संपत्ति वैभव का आनंद, सब मौज मजा सब कर लिया। अब जो है जीवन का निर्माण करना है, अपने आत्मा की कमाई करना है। संसार की कमाई तो रात और दिन 24 घंटे हर जन्म के अंदर, क्या हर जन्म के अंदर जो है कमाई तो है, तो ज्ञान चलता रहता है थोड़ी रात। वो उनके चलती रहती है। तो अब हमें जो है पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो संसार की मोह माया को जो है क्या करना है, त्याग करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने संयम स्वीकार करने का निश्चय किया, और दोनों ने जो है संयम लिया, दीक्षा अंगीकार की, पिता पुत्र ने और बहू ने भी। उन्होंने जो है संयम लिया और सिंह के समान, शेर जैसे जो है जंगल में अकेला विचरण करता है, निडर होकर के रहता है, उसको जो है किसी का भय नहीं रहता है। इसी तरह से संयमी जीवन के अंदर जो है अकेले विचरण करते हुए मुनिराज ने अपने संयम का अच्छी तरह से जो है सिंह के समान उन्होंने पालन किया है। और फिर 14 गुरुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था, पंच महाव्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हुए। और आखिरी अंतिम समय के अंदर उन्होंने अनशन संथारा सलेखना जो है वो स्वीकार किया, और यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके 7वें देवलोक के अंदर सीधे कहाँ गए, 7वें देवलोक के अंदर जो है वहाँ पे देव रूप में उन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद जो है वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके 7वें देवलोक का जब उनका आयुष्य पूर्ण होगा तो वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके जो है महाविद्य क्षेत्र के अंदर जाकर के वो जन्म लेंगे, और वहाँ पर धर्म करनी करते हुए, धर्म साधना, दया दान वगैरह करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, संयमी जीवन को अंगीकार करते हुए अपने कर्मों को जो है वो क्या करेंगे, काटेंगे। क्योंकि कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन निराकार अजर अमर अखिलेश ये सब क्या है, मोक्ष के क्या है, नाम है ना। ये सब नाम है, चाहे इस नाम से पुकारो चाहे उस नाम से पुकारो, सबका अर्थ क्या होता है, मोक्ष, सिद्ध गति, सिद्धालय। तो यहाँ पे जो है वो सिद्ध गति को प्राप्त करने वाली आत्माएं अभी देवलोक में गए हैं, वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके जो है वो बाद में इस वापस अपना आत्म कल्याण करेंगे। और इसकी बात को अभी थोड़ा सा ही बाकी जो है ना, सिद्ध बुद्ध बनेंगे। ज्योति में ज्योति, जब सिद्ध बुद्ध बन जाएंगे तो ज्योति में ज्योति, यानी लाइट में लाइट कैसे समावेश हो जाती है, ऐसे सिद्ध आत्मा जो है फिर उनका आकार प्रकार नहीं रहता, शरीर इंद्रिया नहीं रहती है, और आत्मा ज्योति में ज्योति, सिद्धालय के अंदर मोक्ष के अंदर जो है एक लाइट दूसरी लाइट के अंदर कैसे घुल मिल जाती है, शक्कर जैसे दूध में चाय में कैसे घुल जाती है, गुड़ पानी में कैसे घुल जाता है, ऐसे ही जो है। क्योंकि नहीं घुले तो जैसे कि आपने पटोलियो बनाया, पटोलियो बनाया है ना, मारवाड़ में घना पटोलियो बनाया, आटा रो पटोलियो बनाया ना, बाजरी रो भी बनावे है ना। तो पटोलियो रे बहुत थोड़ी तबीयत नरम हो तो उनके सब
पटोलिया बनाओ, बुखार है। अरे एक लड़के को जो है रोज वो पटोलिया बनता था घर के अंदर। अरे जब देखो ना पटोलिया, उसने विचार किया कि मैं बहन के घर चला जाऊं, है ना। वहां गया, बोले खाना क्या है, बोले पटोलिया। अरे मैं तो घर में वहां छोड़ करके बहन के घर में आया कि बहन के घर में खा लूंगा, जहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ तो अरे बहन पटोलिया तो खाते खाते परेशान हो गया। बहन ऐसा करो, मैं मामा के घर चला जाऊँ, मामा के घर, है ना। महावीर जी मामा के घर जाओ। तो मामा के घर गया, बोले मामी सा कहिए भोजन कहिए। बोले बेटा आज तो जो है ना बोले पटोलिया। बोले आटी भी पटोलिया। नहीं मैं तो परेशान हूँ, रोज पटोलिया खा के परेशान हो गया। ऐसा करो बुआ के घर चले जाओ। वहां गया तो वहां भी पटोलिया। बोले अटे ही पटोलियो, वटे ही पटोलियो, जाके जाओ वटे ही पटोलियो। अब एक घरे तो घरे जाओ, कितने जाओ तो ये पटोलिया की बड़ी कहानी बड़ी अजब हो जाती है। तो इसलिए जैसे वो पटोलिया बनाते हैं तो उसका जो आटा जो है ना वो बराबर क्या होना चाहिए, गुलना चाहिए। नहीं गुले तो गांठें बन जाती है ना, डलिया बन जाती है ना। तो फिर वो मजा नहीं आता, है ना। गिवत तो गाल गिवत्ता गालना। तो इसलिए कहते हैं कि वो जैसे उसको मिलना चाहिए, एक पैक होना चाहिए। दूध में शक्कर डालिए तो दूध मीठा कब होगा कि वो घुलेगा, शक्कर घुलेगी उसमें मिल जाएगी तो दूध क्या होगा, मीठा होगा। और नहीं तो दूध कैसा रह जाएगा, फीका रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। तो इसी तरह से जो है ज्योति में ज्योति जब मिल जाती है, यानी आत्मा जब सिद्ध गति में जाती है, मोक्ष में जाती है, तो दोनों सभी आत्माएं एक दूसरे में आपस में वो क्या हो जाती है, वहाँ पे जो है कभी हाउसफुल का बोर्ड कभी नहीं लगता मोक्ष के अंदर। तो ऐसे जो है मोक्ष गति को प्राप्त होंगे, वो आगे कल आगे पूर्ण हो जाएगा। नाम आने वाले हैं। ओम शांति। इस जैन भवन के प्रांगण में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले सूचना आपके समक्ष रखूं, उसके पहले कल का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं, जो भी संघ पधारे उन्होंने पूर्णतः श्री सकल जैन संघ, श्री सकल युवा मित्र मंच, श्री जैन महिला मंडल की पूरी तारीफ की। उन्होंने हम सब की एकजुटता को, परिचय को देखते हुए इसे पूरे शासन के लिए, पूरे जैन समाज के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया हमने। ये हम सब की बड़ी उपलब्धि थी। मैं पुनः एक बार श्री सकल जैन संघ, सकल युवा मित्र मंच, श्री जैन महिला मंडल के सभी सदस्यों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हम सब इसी तरह एकजुट होकर समाज का गौरव बढ़ाते रहे, यही मंगल कामना करते हैं। और गुरुदेव से भी यही चाहते हैं कि गुरुदेव आप इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। आप ही की प्रेरणा स्वरूप कल का कार्यक्रम हुआ और हमारा संघ और मजबूत हुआ। गुरुदेव आप ऐसे ही कृपा हमारे संघ पर बरसाए रखना। और गुरुदेव अगर कल के कार्यक्रम में कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब पहली बार हमारे संघ के समक्ष आ रहे हैं। करते करते भी अगर कोई भूल हुई हो तो गुरुदेव मैं संघ की ओर से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। आप हमें क्षमा कर देना और हम आगे ऐसी भूल ना करें, ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाना।
कल कई महानुभाव बाहर गांव से भी पधारे, नासिक से पधारे, अरसीकेरे से पधारे, हैदराबाद, सिकंदराबाद। मैं उन सभी महानुभावों का पुनः एक बार, और यहाँ पर बेंगलोर के अनेकों संघों के पदाधिकारीगण, सदस्यगण यहाँ हमारे कार्यक्रम में पधारे, मैं उन सभी महानुभावों का संघ की ओर से पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल कार्यक्रम के पश्चात प्रभावना रखी गई थी। कई सारे महानुभावों को अगर प्रभावना नहीं मिली तो वे आज प्रवचन के बाद यहाँ से अपनी अपनी प्रभावना अवश्य लेकर पधारें। अभी शिखर महोत्सव तो हमारा कल, इस आध्यात्मिक चातुर्मास का शिखर महोत्सव कल सुसंपन्न हुआ। अभी आने वाले शुक्रवार को 15 तारीख को बड़े ही नम आंखों के साथ, भारी मन के साथ गुरुदेव का विदाई समारोह हमें करना होगा, क्योंकि चातुर्मास पूर्ण होते होते कोई भी संघ में जाओ, हमें वहाँ पर गुरुदेव का विदाई समारोह होता है, हमें भी गुरुदेव का विदाई समारोह करना होगा। इसीलिए 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को तारीख निश्चय की गई है, विदाई समारोह होगा। जो भी महानुभाव अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं, वे महानुभाव अपना नाम राकेश जी दलाल के पास लिखा देवे। और विदाई समारोह के दिन बहुमान समारोह भी होगा। बहुमान समारोह उन लाभार्थियों का जिन्होंने तन, मन और धन के साथ इस आध्यात्मिक चातुर्मास को एक भव्य रूप दिया। मुख्य लाभार्थी हो, आधार स्तंभ हो, स्वर्ण स्तंभ हो, रजत स्तंभ हो और सहयोगी स्तंभ, इन सभी महानुभावों का, सभी लाभार्थी परिवारों का यहाँ पर संघ की ओर से गुरुदेव की निश्रा में बहुमान होगा। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें। और विदाई समारोह एवं बहुमान समारोह, सम्मान समारोह के पश्चात अल्पार की व्यवस्था रखी गई है। अल्पार के लाभार्थी श्रीमान सत्संगी उत्तम चंद जी, पुष्पा देवी आशा परिवार होंगे। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें। कल के कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था में श्रीरामपुरम महिला मंडल, श्रीरामपुरम एलएनपुरम महिला मंडल का भी विशेष सहयोग रहा। उन्होंने पुरस्कारी में अपनी सेवा दी। उन महिला मंडल का भी पुनः एक बार मैं श्री सकल जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध कुछ कहा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। मिच्छामि। कल चेन्नई से भी थे और उसके साथ आज हमारे यहाँ पे हैदराबाद से राजेंद्र जी धाड़ीवाल जोड़े के साथ में आए हैं। बहुत बहुत हमेशा जब भी आते हैं मद्रास, बेंगलोर में जहाँ भी रहता हूँ, कोयम्बतूर भी आए, सेलम, ईरोड भी आए, सेलम आए, जहाँ भी आते हैं बहुत अच्छे धर्म हैं। ये वैसे जो है ना, इनके परिचय क्या दें, 2012 तक अपनी पत्नी को जो है थानक में छोड़ के चले जाते हैं व्याख्यान सुनाने के लिए, है ना, कभी नहीं कर। लेकिन 2012 में जब मेरा चातुर्मास हुआ था रामकोट के अंदर, तब से जो है बराबर लगन लगी है और अब हर चातुर्मास में व्याख्यान वगैरह में जाते हैं और बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति वाले से बहन भी तपस्या भी कर दी है, दानी भी है और हमारा विहार भी हुआ, आपके घर पे भी रहे हैं, बहुत अच्छा। अपचकार एकासना उपवास, आज की माला जो है चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला पहना
और अभी जब तक नहीं खा पे तब तक अपन करने दूता मता वैसा कैसा प्रसन्न करने का बहुत श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लोगतमा हरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पनंतो धमो लोगतमा चतारी शरणम पवज्यामि हरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि केवले पनंतो धमो शरणम पवज्यामि हरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिता धर्म का शरण चार मंगलिक चार उत्तम और सन्ना नहीं कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा अंगो